Hello everyone, welcome to First Online University, a global platform for all your education and growth related needs. Today we are going to learn about trigonometry. Trigonometry word basically तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ट्राई, गोनो और मेट्री. ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट. बेसिकली ये हमारे पास मैथ्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम ट्राइंगल की तीन साइड्स का मेजरमेंट करते हैं और उन तीनों साइड्स को आपस में रिलेट करते हैं. रिलेट किस तरीके से करेंगे? रिलेट करने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक वर्ड सुना होगा जिसको हम टी रेशियो भी बोलते हैं. अब बेसिकली टी रेशियोज क्या होते हैं आपने इनके नाम सुने होंगे क्लास 10th के अंदर. जैसे आपके पास एक होता है साइन थीटा, इसके अलावा आपने सुना होगा कोस थीटा, इसके अलावा आपने सुना होगा टेन थीटा. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके फॉर्मूला जो होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं. जैसे साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसके जस्ट रेसिप्रोकल हमारे पास तीन रेशियोज और होते हैं. जो साइन थीटा होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा. तो हमारे पास नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा. अब कोसिकेंट थीटा को कैसे याद करेंगे हम? ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा और जिसको हम लिख सकते हैं, अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहीं से फॉर्मूला लर्न हो जाएगा आपको, h/p. नेक्स्ट है हमारे पास जो कोस थीटा का इनवर्स होता है वो होता है सिकेंट थीटा. तो नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास सेक थीटा या सिकेंट थीटा जो कि होता है 1 अपॉन कोस थीटा. और इसका फॉर्मूला लर्न करने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस. थर्ड आता है टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, कोट थीटा. ये रेसिप्रोकल है हमारा टेन थीटा का जिसका फॉर्मूला बनेगा इसका रेसिप्रोकल मतलब b/p. यहाँ पे आपको क्लियर है, P जहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ है मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही है, B जहाँ पे भी वर्ड यूज है मतलब बेस की बात हो रही है और H जहाँ पे भी वर्ड यूज है वहाँ पे हाइपोटेनियस की बात हो रही है. हमारे ट्राइंगल की तीन साइड्स जो हैं उनको इस तरीके से रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक पार्ट पढ़ते हैं. बट फिजिक्स में हमारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होती है, तो आज हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखना है कि कैसे कैसे हम इसको फिजिक्स में यूज करते हैं. अब देखिए आपने इसके अलावा और बेसिक वर्ड्स के बारे में क्या देखना है. यहाँ पे जो थीटा वर्ड लिखा हुआ है ये थीटा क्या है? तो यहाँ पे जहां पे भी आप थीटा बार बार इसको बोल रहे हैं ये है हमारे पास बेसिकली एंगल. एंगल जो होता है वो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हम एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं. जैसे अगर आपके पास कोई डायग्राम आता है, सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल का डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पे मेंशन है 30 डिग्रीज. तो आपने देखा होगा कि ये एंगल है और एंगल किस में है? डिग्रीज के अंदर है और ये 30 डिग्री. आपने इस 30 डिग्री के एंगल के लिए इन सभी रेशियो की वैल्यू को भी पढ़ा होगा. जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2. उसके बाद आता है हमारे पास टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3. लेकिन क्लास 10th के अंदर जो हमारी नॉलेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ 0 to 90 डिग्री लिमिटेड हो जाती है. जैसे आपने अलग अलग एंगल के लिए जो वैल्यूज लर्न की है, जैसे मैं यहाँ पे साइन थीटा के लिए लिख के दिखा देती हूँ कि साइन थीटा के लिए आपने ये पढ़ा होगा कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो साइन थीटा का आंसर हमारा 0 होता है. जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्रीज होती है तो उसके ऊपर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हाफ होती है. नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारी थीटा की वैल्यू 45 हो जाए तो हमारा साइन थीटा का आंसर जो है वो 1/√2 हो जाता है. नेक्स्ट इसके बाद हमने वैल्यू पढ़ी होगी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए. जब हमारा थीटा 60 होता है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो √3/2 हो जाती है. और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो हमारे साइन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1 हो जाती है. बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यूज डायरेक्टली लर्न होती है पर बहुत बार कुछ लोगों को लर्न करने में बड़ी ही डिफिकल्टी आती है. तो इसके एक छोटे से ट्रिक होती है जिससे आप याद कर सकते हैं इसको. अब मैं यहाँ पे ट्रिक बताने जा रही हूँ, उसके लिए वो देखिए. आप एक काम करिए, यहाँ पे 0 से लेके और काउंटिंग लिखिए, 0, 1, 2, 3 और 4. सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दो. सभी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर बेसिकली हम इनका अंडर रूट ले लेंगे.
तो किस तरीके से आपने सारी वैल्यूज याद की, आपने पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी और जो लास्ट नंबर आया आपका 4, उसी 4 से आपने सबको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आपकी वैल्यू रेडी है। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो सकता है तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और √1 का आंसर भी कितना होता है 1। यहाँ पे आपको पता है 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते और √3 तो एज इट इज लिखा जाएगा, बट आपको पता है √4 से रूट से बाहर निकल के 2 वैल्यू ले लेगा। यहाँ पे कैंसिल हो सकता है तो यहाँ पे वैल्यू 2 बच जाएगी और ये वैल्यू 1/√2 बन जाएगी और यहाँ पे आपको पता है 1 अंडर रूट से बाहर आके 1 ही रहेगा और 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा और 0 को आप कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए वो 0 ही रहता है और अंडर रूट से बाहर आने के बाद भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप साइन थीटा की पूरी सीरीज याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ऐसे ही आपको किसकी वैल्यू याद करनी होती है, कोस थीटा की। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कोस थीटा। आपको कोस थीटा की भी वैल्यू पता होनी चाहिए जब थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा भी एंगल हमें पता होना चाहिए। तो देखिए आप कैसे याद करेंगे, या तो आप डायरेक्टली लर्न कीजिए जो भी आपकी बुक्स के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है, नहीं तो आप एक छोटी सी ट्रिक के साथ इसको याद कर सकते हैं। कैसे, देखो आप ना साइन थीटा को याद रखो और कोस थीटा ना इसका पीछे से स्टार्ट कर दो। देखो आपको कोस थीटा का फर्स्ट कॉलम फिल करना है, बट आप साइन के लास्ट कॉलम के ऊपर चले जाओ। साइन का बिल्कुल एंडिंग कहाँ पे हो रहा है 1 पे, तो कोस थीटा की स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1 से। अब आपको इससे नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है तो आप यहां से नेक्स्ट आ जाइए, तो ये वैल्यू कितनी है √3/2। फिर आपको इससे आगे बढ़ना है तो आप इससे इधर आगे बढ़ जाइए जो कि एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी 1/√2। और सिमिलर तरीके से जब आप इस सीरीज को उल्टे मैनर में लिखेंगे तो ये इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज को एक्वायर कर लेगी। तो यहाँ पे आपने साइन की सीरीज को देखा है और यहाँ पे आपने कोस की वैल्यूज को देखा है। अब इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बातें याद रखनी होंगी, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जहाँ पे साइन की और कोस की वैल्यू सेम है। आपको ये याद रखना है कि जब एंगल 0 है तो साइन की वैल्यू भी 0 है। अब देखिए एंगल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, आप 0 से कहाँ चले गए हैं 30 डिग्री पे चले गए हैं, फिर उसके बाद 45 डिग्री पे जा चुके हैं, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साथ में देखिए जो थीटा साइन थीटा का आंसर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि अगर थीटा क्या हो रहा होगा, बेसिकली इंक्रीज हो रहा होगा, तो आपका साइन थीटा का आंसर भी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आपको ग्राफ प्लॉट करने में और कंपैरिजंस करने में हेल्प करेगा। कोस थीटा के ऊपर ध्यान दें तो देखिए जैसे से थीटा, यहाँ पे थीटा इस सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइन थीटा देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है और अब ये साइन थीटा इस मैनर में डिक्रीज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे से थीटा इंक्रीज होता है तो आपका जो कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जो हमारा साइन थीटा और कोस थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट है 1 के ऊपर एंड है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, ये 0 के ऊपर एंड दिख रहा है आपको। ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ही एक्वायर करते हैं और कहाँ, वो इनके पर्टिकुलर एंगल आपको लर्न होने चाहिए। अब देखिए इसके बाद आपने कहा कि आपने ये दो रेशियो कंबाइन कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यूज कैसे लर्न करेंगे हम, तो टेन थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है और कोस थीटा की वैल्यू पता है तो दोनों को डिवाइड करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा की। सपोज मैं एक एग्जांपल आपको करवा देती हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। देखिए जैसे सपोज करो आपको 60 डिग्री के ऊपर टेन थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो 60 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू √3/2 है, कोस की वैल्यू 1/√, है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो देखो अगर हम tan 60 कैलकुलेट कर रहे हैं तो tan 60 का मतलब होता है, आप क्या करिए साइन 60 डिवाइड बाई कोस 60। साइन 60 कितना है वहां से हम टेबल से देख सकते हैं √3/2 डिवाइड बाई कोस 60 और इसकी वैल्यू है 1/2 और 2 से 2 कैंसिल और फाइनल आंसर √3 आ गया। इस तरीके से अगर आपको साइन और कोस दोनों की वैल्यूज लर्न है तो आप टेन थीटा की हर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और भी हैं, उनकी वैल्यू कैसे लर्न करेंगे, तो हमें पता अगर साइन का पता है तो साइन को जस्ट रेसिप्रोकल करने से कोस आ जाएगा, कोस की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल करने से सेकेंड थीटा आ जाएगा, अगर टेन की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल करने से हमें क्या मिल जाएगा, कोस थीटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले वैल्यू सीखी हैं इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके और 90 डिग्री तक सीखी है। क्या हमारे पास जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री तक होता है, नहीं।
जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक सर्कल है, सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और आप इस सर्कल के पॉइंट ए पे हैं। अगर आप इस ए पॉइंट से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी मैनर में मूव करना स्टार्ट करते हैं, आप इस सर्कल की पेरिफेरी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सपोज करो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से मूव करेंगे और वापस आप घूम फिर के अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। तो आपने कितना एंगल कवर किया, आप यहां से स्टार्ट हुए और आप यहां तक का एंगल कवर करके आए हैं। एक कंप्लीट सर्कल में सबको पता है कि कितना एंगल होता है, 360 डिग्रीज होता है। पर यहाँ पे तो हमने सिर्फ कहाँ तक की बात की है, 90 डिग्रीज की। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने तो सिर्फ 0 से लेके 90, मतलब 90 जो है वो 360 का 1/4 पार्ट है बेसिकली। तो आपने सिर्फ 1/4 पार्ट का डिस्कशन किया है, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उसका डिस्कशन अभी करना बाकी है, जो आपके क्लास 11th और 12th का पार्ट है। ये जो मैंने आपको बेसिक समझाया क्लास 10th का पार्ट है, आप इसको क्लास 10th की बुक से रिवाइज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। इसके बाद की बातें हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स के लिए। इससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करने से पहले आपको बेसिक रूल्स और बेसिक जो है रेशियो का, जैसे साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, इन सब की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है। मिनिमम वैल्यू जो है आपको अभी लग रहा होगा 0 है। हाँ, क्लियरली इसमें एक बात और नोटिस करने लायक है कि आपने यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज देखी है सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। बट प्लीज कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। अभी हम देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। हमारे पास कभी कभी ऐसा टाइम भी आएगा, एक ऐसे एंगल्स भी आएंगे जहाँ पे आपका आंसर है वो एक नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, ना कि एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस सर्कल का रेफरेंस लेते हुए आपने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और आपको पता है कि अगर मान लो आप पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं तो आपको पता है कि ये एक राइट एंगल बन चुका है, मतलब 90 डिग्रीज बन चुका है। सिमिलरली अगर आप सी पॉइंट पे आ जाते हैं तो आपको पता है ये जो एंगल है ये कितना हो चुका है, 180 डिग्रीज हो चुका है। फिर सिमिलरली आप डी पॉइंट पे आ सकते हैं। इस तरीके से मैंने इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसको मैथमेटिक्स के अंदर हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। हमें पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो देखिए, अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो आपको पता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस क्वाड्रेंट में अगर हम देखें ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज है और यहां से कंप्लीट जो एंगल बनेगा हमारा वो 360 डिग्रीज का बनेगा। मतलब हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो 360 डिग्रीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 90 ईच। अब इसमें देखिए कि आपने जो वैल्यूज पढ़ी हैं, सपोज आपने 0 से स्टार्ट किया था और आपने कहाँ पे एंड किया था, 90 पे। 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल आप देख पा रहे हैं, इन सभी एंगल्स के लिए आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, जो कि हमने टेबल के अंदर देखा था। लेकिन जैसे ही आप 90 से मूव करके यहाँ जाते हो, सपोज करो आपके लिए एक लाइन है ये। अब देखिए, ये एक लाइन है, आपको एंगल मेजर करना है। कहाँ से मेजर करेंगे, हम जो ये हमारी एक्स एक्सिस, यूजुअली हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। अगर हम इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस मानते हुए ये जो हमारी लाइन दिख रही है, अगर हम इसका एंगल मेजरमेंट करें तो एंगल कितना होगा, चलो देखते हैं। हम यहाँ से मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे और हम इस तरीके से इस लाइन तक आ जाएंगे। तो ये जो एंगल होगा, एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं, बट हमें इतना पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कुछ आंसर होगा। इस पॉइंट को हम 270 डिग्री बोलते हैं। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि हमने इसको यहां से स्टार्ट करके इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और हम इसको हमारा एंगल बता रहे हैं, क्या हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से स्टार्ट हो जाइए और आप इसको यहाँ पे भी तो मीट करा सकते थे। तो आप कह सकते थे देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे हम 90 डिग्री कवर कर लेंगे, फिर हम फर्दर 90 डिग्री कवर कर लेंगे जो कि 180 डिग्री हो चुका है, और 180 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो इसका मतलब हमारा एंगल तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया।
अगर आप इस साइड से मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो एंगल है वो 180 से छोटा होता है। तो अब बात आती है कि इसमें करेक्ट मेजरमेंट कौन सा है, करेक्ट तरीका कौन सा है। देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात ना करें तो हम दोनों को ही बोलेंगे कि एंगल है इस पर्टिकुलर लाइन के लिए जिसकी रेफरेंस लाइन प्लस एक्स है। लेकिन फिजिक्स में यूजुअली हम सभी एंगल्स का जो मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करते हैं। तो एज ए रूल आप याद रखिए कि जब भी आपका कोई मेजरमेंट होगा, एंगल मेजरमेंट होगा, या आप लिख सकते हैं फॉर एंगल मेजरमेंट, फॉर एंगल मेजरमेंट आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसका मतलब जैसे यहाँ पे ब्लैक मार्कर से जो एंगल मेजर किया गया है ये बेसिकली आपका पॉजिटिव एंगल होगा, और जो ब्लू मार्कर से मेजर किया गया है अगर आप इस सेंस में मेजर करते हैं तो ये आपका नेगेटिव कहलाएगा। तो आपका फर्स्ट रूल है कि आपको हमेशा एंगल जो है वो कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अगर कोई क्लॉकवाइज में मेजर कर भी रहा है तो उसको हमेशा वो एंगल नेगेटिव ही कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके अलावा आपने कुछ फंडामेंटल कन्वर्जेंस पढ़े होंगे। कन्वर्जेंस कौन से हैं वो देखिए। आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इसके अलावा आपने नेक्स्ट क्या पढ़ा है, कोस 90 माइनस थीटा। 90 डिग्रीज है ये एक्चुअली, और ये थीटा भी किसमें मेजर किया गया है, डिग्री में ही मेजर किया गया है। ये किसके बराबर पढ़ा है आपने, साइन थीटा के बराबर। साथ में है हमारे पास टेन 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा कोट थीटा। इस तरीके से आपने बाकी सारे कन्वर्जेंस पढ़े होंगे। तो आपने ये देखा कि जैसे यहाँ पे साइन है, आपने देखा 90, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया है, कोस। एक और चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली जो आप एंगल पढ़ रहे हैं ना क्लास 10th में, हम हमेशा सारे एंगल लेस देन 90 के हिसाब से लेके चलते हैं। तो आप 90 में से कुछ एंगल माइनस कर रहे हो जो खुद लेस देन 90 है, तो मतलब आप हमेशा कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। लेकिन जैसे कि आपको बताया गया है कि आपके एंगल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिटेड नहीं होते, बहुत बार हमें ऐसी वैल्यूज को भी फेस करना पड़ता है जो मोर देन 90 डिग्रीज होती है। तो कैसे लर्न करेंगे, आगे देखिए। यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ। देखिए, स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे आप, कॉलेज ही जाएंगे ना। तो यहाँ पे आपको याद करना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक छोटी सी ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए, आफ्टर से आपको ए उठाना है, स्कूल से एस लेना है, टू का टी यूज करेंगे और कॉलेज का सी यूज करेंगे। यहाँ पे ए का मतलब होगा ऑल, एस का मतलब होगा साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। यहाँ पे टी, टी का मतलब आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। सी, सी मीन्स होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारे पास सीकेंट थीटा। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अगर आपका एंगल इस तरीके से है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या लाई करता है, जो एंगल 90 डिग्रीज से लेके 180 डिग्रीज के बीच में होता है। तो अगर आपका एंगल 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच चुके हैं, वो नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, मींस 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्रीज के बीच का, वहां पे सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा ही जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और सिमिलरली हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कि 270 डिग्री से लेके, अब आप सोच रहे 360 होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है रिपीटेशन होती है यहाँ पे, और ये वापस से 360 डिग्री आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 270 से लेके और 360 डिग्री तक अगर आपका एंगल लाई कर रहा है तो उस रेंज के लिए आपका कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे थीटा नेगेटिव होते हैं। अब देखिए,
अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से एक आइडेंटिटी है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस समथिंग। अब देखिए ये जो लाइन है, ये रेफरेंस लाइन, ये 90 को इंडिकेट कर रही है। आप इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, अगर कुछ माइनस कर देंगे तो मतलब वैल्यू 90 से कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी तो मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गए हो, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला भी आ सकता है क्या कि साइन 90 प्लस थीटा, बिल्कुल आ सकता है। सिर्फ 90 प्लस थीटा ही क्यों, हमारे पास ये भी हो सकता है साइन 180 माइनस थीटा। इसके अलावा और भी हो सकता है क्या, देखिए हम पहले सारे पॉसिबल वैल्यूज लिख देते हैं। 180 प्लस थीटा हो सकता है, इसके अलावा क्या लाई कर सकता है, 270 प्लस थीटा हो सकता है, 270 माइनस भी हो सकता है, इसके अलावा 360 प्लस थीटा भी हो सकता है। ये बेसिकली आइडेंटिटीज क्यों पढ़ाई जा रही हैं, इससे आप 90 डिग्री से अबव वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। वो देखो, अब आपको यहाँ पे एक लॉजिक याद रखना है जिसको हम साइड में लिखेंगे। ये देखिए, जब भी आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूला आपको पढ़ना हो एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट को रिलेट करने वाला, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जब भी हमारे पास 90 या 270 डिग्रीज का चेंज होगा, जैसे या तो 90 माइनस समथिंग हो या 90 प्लस समथिंग, दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 270, तो मतलब या तो 270 प्लस थीटा लिखा हो या 270 माइनस थीटा लिखा हो। तो जो कन्वर्जन आपने क्लास 10th के अंदर पढ़े हैं वो सेम कन्वर्जन आप रिपीट करेंगे। जैसे आपको ये पता है कि साइन आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में, और कोस हो तो आंसर में क्या लिखा जाता है, साइन। जैसे कि ऊपर हमने लिख के दिखाया है, क्वेश्चन किस में था, साइन में। आया क्या यहाँ पे 90 माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता 90 के साथ प्लस थीटा आ रहा है या माइनस थीटा आ रहा है, अगर 90 के साथ कुछ चेंज हो रहा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में। नेक्स्ट, जैसे आपने यहाँ पे देखा 10 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोट में, तो सिमिलरली कोट किस में कन्वर्ट होता है, 10 में। तो आप कहेंगे कि कोट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा 10 थीटा के साथ। थर्ड और बच गया हमारे पास यहाँ पे कि कोसिकेंट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट थीटा में। लेकिन ये तीनों कन्वर्जेंस केवल तब लगाने हैं तब आपके पास 90 प्लस या माइनस समथिंग हो और 270 प्लस या माइनस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि प्लस के लिए भी चलेगा, माइनस के लिए भी चलेगा, प्लस के लिए भी चलेगा और माइनस के लिए भी चलेगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि अगर ऐसा हो 180 डिग्री प्लस माइनस समथिंग या फिर 360 डिग्रीज प्लस माइनस समथिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि जब भी हमारे पास 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस होता है तो वहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता, नो चेंज की सिचुएशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नो चेंज, मतलब साइन साइन रहेगा और कोस कोस रहेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तब आपको एप्लीकेबल लगेगा ये कैसे लगाना है। यहाँ पे देखिए, साइन 90 प्लस, 90 प्लस मतलब हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अगर 90 प्लस समथिंग है तो मतलब साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, कोस थीटा में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि साइन को 90 प्लस देखा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहानी खत्म नहीं होगी, आपको एंगल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, एंगल्स का ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लस और माइनस साइन का भी यूज करना है। तो आगे देखो 90 प्लस थीटा, ये 90 की लाइन है, प्लस करेंगे, इधर जाएंगे थोड़ा सा, इधर जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर में कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव। ध्यान रखना जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चूज करना है उसमें आपको क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नहीं देखना। ठीक है, आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। क्वेश्चन किसके टर्म्स में पूछा गया है, साइन के टर्म्स में, तो आप किसके ऊपर फोकस करेंगे, साइन के ऊपर फोकस करेंगे कि साइन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आंसर में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर में तो साइन का साइन भी हो सकता था क्योंकि 180 और 360 आने पे, और साइन का कोस भी बन सकता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। आपने देखा यहाँ पे क्या है, साइन, नेक्स्ट क्या है 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज का मतलब क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब होगा कि साइन को एज इट इज साइन ही यूज करना है। ओके, अब देखो 180 डिग्री वाली लाइन कौन सी है, आई थिंक ये हमारी 180 डिग्री की लाइन है,
180 में से माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो वापस से कहाँ पहुंच जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन खुद कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर भी कैसा आएगा यहाँ पे आपका पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट हम देखिए साइन 180 प्लस समथिंग। अब साइन के साथ 180 है, यहाँ पे देखो 180 डिग्रीज है। 180 डिग्री मतलब क्या होता है, कोई चेंज नहीं करना होता। अगर 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं करना होता तो हम कहेंगे कि साइन को फिर से हम क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे। लेकिन 180 प्लस थीटा, ये रेफरेंस लाइन 180 की है, जिसमें आप कुछ ऐड करेंगे तो नीचे आएंगे, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे देखिए 270 270 270 और 270 पे चेंज होता है, यस, तो आप कहेंगे कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। 270 प्लस मतलब आप यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और इसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। और 270 माइनस करेंगे तो 270 माइनस करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, वहां पे भी आपका साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। नेक्स्ट है 360 प्लस थीटा। ये जो रेफरेंस लाइन है ये जीरो भी है, और आप कवर कर लेते हैं कंप्लीट सर्कल, तो वापस से यही लाइन 360 भी कहलाती है। आप एक और बार कवर कर लेंगे एंगल को, तो मतलब सर्कल को, तो एक 360 आप इसमें और ऐड करेंगे। नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे तो एक बार और आप 360 ऐड करते हुए चलेंगे इसके अंदर, तो वापस से ये लाइन जीरो भी है 360 भी है, इसमें कुछ भी अगर आप ऐड करेंगे तो आप वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो आपको यहाँ पे कैसा साइन यूज करना है, पॉजिटिव। और 360 के ऊपर कोई चेंज नहीं होता तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ये तो हमारे चेंज थे कुछ। अब हम थोड़े से चेंज और प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 3 चेंज और प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे हो सकता है। अब नेक्स्ट जो 3 चेंज करने हैं वो देखिए कौन कौन से करेंगे हम एक कर लेते हैं, देखो हमने सभी साइन के यूज कर लिए हैं, तो हम एक कोस का कर लेते हैं, टेन का कर लेते हैं, कोट का कर लेते हैं। सपोज रैंडमली आपके पास है कोट 270 माइनस थीटा, एक यूज कर लेते हैं कोस 180 प्लस थीटा, और एक हम कर लेते हैं 10 90 प्लस थीटा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो किस एंगल के साथ है, तो 270 माइनस समथिंग हो रहा है, 270 के ऊपर चेंज होता है, बिल्कुल होता है। कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोट की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 10 थीटा लिखा जाएगा। एंगल की बात कर लें, 270 ये रेफरेंस लाइन है, इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। क्वेश्चन किसका है, कोट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में ही रहेगा। नेक्स्ट है कोस, साथ में क्या है 180 पे कोई चेंज नहीं होता, तो कोस का आंसर भी किस में लिखा जाएगा, कोस में ही लिखा जाएगा। लेकिन 180 देखो, ये लाइन 180 की है, इसमें कुछ भी ऐड करते हैं, ऐड करते ही आप कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 10 90 प्लस थीटा के ऊपर। जो 10 थीटा होता है साथ में 90 लिखा गया है, तो 90 पे कन्वर्जेंस होते हैं। 10 जो है वो हमारा कोट में कन्वर्ट होता है, और 90 प्लस, ये रेफरेंस लाइन 90 की है, इसमें कुछ भी प्लस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे कन्वर्जेंस क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं कि ये जो हमने कन्वर्जेंस सीखे हैं ये अप्लाई कहाँ करने हैं। अब देखो, आपके पास एक वैल्यू देती हूँ मैं कि साइन 150 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। आपने जो साइन की वैल्यूज अभी लर्न की थी इस वीडियो के साथ साथ, वो 0 30 45 60 और 90 डिग्रीज के लिए की थी, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो साइन 150 गिवन है। साइन 120 भी हो सकता था, चलो कोस 120 ले लेते हैं। ये दो आंसर बताने हैं आपको। आई रिक्वेस्ट कि आप एक सेकेंड वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद जो है आप इनको कैलकुलेट करने का देखेंगे। डिस्कस करते हैं अब हम आगे। देखिए साइन 150, अब हमें तो 150 पे वैल्यू लर्न ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ
90 प्लस समथिंग या 270 माइनस या 180 प्लस माइनस कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए अगर आप 90 के साथ करते हैं तो 90 प्लस 60 आई थिंक 150 डिग्रीज होता है। जैसे हम इस स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 150। क्या मैं 150 को ऐसे लिख सकती हूँ 90 प्लस 60? आई थिंक यस। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 90 प्लस समथिंग, तो आप कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होंगे। ये देखिए साइन 90 प्लस समथिंग वो क्या होता है, कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 60, तो यहाँ पे आंसर में कितना आ जाएगा कोस 60। और आपको कोस 60 की वैल्यू लर्न है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसलिए हमारा आंसर है 1/2। और यहाँ से एक चीज और कंफर्म होती है कि साइन 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और देखो आपका आंसर कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। अब हम कोस 120 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आप सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। देखिए 120 आप चाहो तो 180 के टर्म्स में भी लिख सकते हो, पर मैं आपको सिमिलरली 90 के टर्म्स में ही लिख के दिखाऊंगी। ये देखिए आप कोस को एज इट इज रहने दीजिए फिलहाल के लिए। जो ये 120 डिग्री है इसको आप 90 प्लस 30 डिग्रीज लिख दीजिए। अब आप कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, आपको खुद से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कोस उसके बाद क्या है 90, जैसे ही 90 प्लस या माइनस समथिंग आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। साइन 30 डिग्री लिखा जाएगा। साइन की बात और कर लेते हैं, 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो कोस में गिवन है, तो आपको कोस को चेक करना है। यहाँ पे लाइन नहीं कर रहा मतलब नेगेटिव है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर आ गया -1/2। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं इन कन्वर्जेंस की हेल्प से। तो हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट कवर किया है इसमें, जहाँ पे हमने कन्वर्जेंस पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले और उसके अलावा जो भी आप बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के तौर पे जो आपको ट्राई करना है। जैसे कि सीकेंट 90 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या होगा, और 10 270 डिग्रीज प्लस थीटा। ये आप 2 ट्राई कीजिए जो इसी ट्रिक के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि आपने अभी जितने भी ये रेशियोज देखे हैं, आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं 90 डिग्रीज 30 डिग्रीज। ये डिग्री क्या है, ये डिग्री आई थिंक यूनिट है हमारे पास, किसके लिए, एंगल को मेजर करने के लिए। तो क्या एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक ही यूनिट है, नो। आप फिजिक्स में हमेशा यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, और आपने एक वर्ड सुना होगा एसआई यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो है आपकी, और वो डिग्री नहीं होती है, वो रेडियंस होती है। तो हम अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए आप जब एंगल को मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो रूल्स लिखे हुए हैं वो तो सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में लिखे हुए हैं, लेकिन जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा उसकी यूनिट को यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं 30, 30 क्या है, कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, किसी भी चीज का नंबर हो सकता है, इनफैक्ट किसी बुक का नंबर हो सकता है, मार्कर्स के नंबर हो सकते हैं, किसी के लिए बुक्स के साथ साथ लाइब्रेरीज के नंबर हो सकते हैं, किसी का भी नंबर हो सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक सिंबल लगा दिया, क्या बन गया ये 30 डिग्रीज, और आप समझ गए ये एक एंगल है। ये जो बेसिकली ये क्या है, डिग्री। और व्हाट इज डिग्री, बेसिकली यूनिट ऑफ एंगल। बट this is not the SI unit of angle. So what is the SI unit of angle? SI unit of angle, it is radian. आप शॉर्ट फॉर्म में इसको RAD भी लिख सकते हैं,
आपकी एंगल की ऐसा यूनिट रेडियंस होती है, और जो आप यूज करते हैं डिग्री, वो एक ऐसा यूनिट नहीं होती, सिंपल एक यूनिट है हमारे पास। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो उनका आपस में एक रिलेशन भी होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए, रेफरेंस के लिए हमारे पास सर्कल अवेलेबल है। जब भी आप एक सर्कल पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं या एक रोटेशन को कंप्लीट करते हैं, तो एक रोटेशन के अंदर या एक रिवॉल्यूशन के अंदर, जैसे आपने पढ़ा है 360 डिग्रीज होता है, ऐसे ही आप कह सकते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होता है। देखिए, वन कंप्लीट रोटेशन is equal to 360 degrees, and one complete rotation is also equal to 2 pi radians। अगर एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्रीज है और 2 पाई रेडियंस है, तो आप कंक्लूजन के तौर पर लर्न करेंगे कि 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। यहां से आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में हेल्प मिलेगी। यहां से आपको नेक्स्ट स्टेप क्या याद रखना है? देखिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस। यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 180 बन जाएगा। तो आपके लिए जो फॉर्मूला तैयार होगा वो होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। ये फॉर्मूला, जब भी आपको डिग्रीज में कोई वैल्यू गिवन है और आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। रेसिप्रोकल भी हमें आना चाहिए, मीन्स अगर हमारा क्वेश्चन ही रेडियन में गिवन है और हमें उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो आप यहां से कह सकते हैं, देखिए, कि अगर आपको रेडियन में कैलकुलेट करना है, मीन्स 1 रेडियन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। ये दो कन्वर्जन फॉर्मूला हमारी हेल्प करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एंगल को कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे आपने पढ़ा है 45 डिग्रीज, ये कितना रेडियन होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड एग्जांपल हम करेंगे 60 डिग्रीज के लिए। 45 डिग्री 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट गिवन एंगल्स इन रेडियन। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है गिवन एंगल्स को। तो आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें डिग्री गिवन है, तो डिग्री से अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 45 से, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 4, तो ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा पाई बाई 4 रेडियंस। हम 60 डिग्री के बारे में बात करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, और 6 3 18, तो ये आंसर आएगा पाई बाई 3 रेडियंस। आप अपोजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 2 पाई बाई 3 रेडियंस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें एंगल आपका रेडियन में गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, आपको पता है कि जब भी आपको क्वेश्चन रेडियन में गिवन होगा तो आपको पता है 1 रेडियन अगर आपका 180 बाई पाई डिग्री है, तो आपका 2 पाई बाई 3 रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 180 पाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा,
यहाँ 60 आएगा और 62 जो 120 होता है, तो इसके बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2π/3 रेडियंस मीन्स 120 डिग्रीज। आपको 0, 45, 30, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज, इन सभी को रेडियन में कन्वर्ट करना बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा अगर आप अपने क्वेश्चन में टाइम सेव करना चाहते हैं तो। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा जहाँ पे हमने दो अलग अलग यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा है। अब इसका जो थर्ड पार्ट बचता है बेसिकली टॉपिक में, वो हमारे बचते हैं फॉर्मूलाज का। हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें हेल्प करेंगे, तो हम विद इन 5 मिनट्स इनको समराइज करेंगे और फिर हम टॉपिक को एंड करेंगे। तो यहाँ तक आप पहले नोट कीजिए। आपने क्लास 10th के अंदर 3 बेसिक फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलाज के अलावा भी हमारे पास कुछ फॉर्मूला होते हैं। तो चलिए हम आइडेंटिटीज के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी इज 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो हमें यूज करनी है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी को हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको 3 आइडेंटिटीज बताऊंगी जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज के नाम से फेमस है। वो देखिए, हमारे पास सबसे पहले आएगा साइन 2 थीटा। यहाँ पे लिखा जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब आप समझ गए होंगे इनको हाफ एंगल आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं। देखिए, यहाँ कितना एंगल दिख रहा है आपको, 2 थीटा, और यहाँ कितना एंगल है, सिर्फ थीटा। मतलब यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे हो जाता है। बहुत बार आपको क्वेश्चंस में इसको ऐसे भी यूज करना पड़ सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन। अब देखिए, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे उसका एंगल कितना हो चुका है, हाफ। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल कैसा हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पे हाफ एंगल के लिए क्या यूज करेंगे हम, θ/2। इसी तरीके से कोस और टेन की भी हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है। तो हम नेक्स्ट कोस की आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है कोस 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कुछ फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एक काम करो, आप इसको यूज करो। यहां से आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे आपका कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा और साइन थीटा की जगह पे आपको लिखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कोस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस स्क्वायर यहाँ पे है और एक कोस स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी यहाँ से बनती है, नेक्स्ट आइडेंटिटी यहाँ से बनती है, पर खत्म नहीं हुआ, एक आइडेंटिटी और बनेगी इसमें। थर्ड आइडेंटिटी देखियो कैसे बनेगी। आपने क्या किया था, यहाँ पे इस बेसिक आइडेंटिटी में साइन थीटा को फर्स्ट आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया था। आप चाहो तो कोस थीटा को भी तो रिप्लेस कर सकते हो, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा को भी तो रिप्लेस कर सकते हो। तो आप यही करेंगे कि सेकंड आइडेंटिटी में आप इसको रिप्लेस करेंगे। तो आप कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो आप कहेंगे कि कोस थीटा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस माइनस ये यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा।
तो कोस टू थीटा की 3 बेसिक आइडेंटिटी होती हैं, लेकिन बहुत बार इन आइडेंटिटीज को इस तरीके से भी यूज किया जाता है। देखिए, अब आपने देख लिया कि कोस टू थीटा, इसका फॉर्मूला बन चुका है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 को इधर ले आइए, प्लस बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। इस 2 को डिवाइड में ले आइए तो ये बनेगा 1 प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। सिमिलरली आप ऐसी ही एक आइडेंटिटी यहां से बना सकते हैं, जो बनेगा 1 माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई 2 और वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज आती हैं उनके बारे में देखिए। हमारे पास एक आइडेंटिटी आएगी साइन ए प्लस बी। ये होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी बनेगी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सिमिलरली हमारे पास कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है। देखिए, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है हमारा वो मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, बट ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो हमारी फिजिक्स में यूज होती हैं। इसके अलावा आपको कुछ आइडेंटिटीज टाइम टू टाइम जैसे भी हम कवर करेंगे वैसे करते रहेंगे। इसमें लास्ट आपको सिर्फ 2 बातें और जाननी है कि ग्राफ कैसा होता है। लास्ट टॉपिक बचेगा हमारे पास ग्राफ। देखिए, साइन और कोस थीटा का ग्राफ आपको लर्न होना चाहिए। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम कहेंगे हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होगी, यहाँ पे आपका एंगल चलता रहेगा और यहाँ पे आपकी वैल्यूज चलती रहेंगी। अब आपको पता है साइन थीटा, अगर आपके एंगल की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपकी साइन की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। आपको पता है आपके साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर आपका एंगल मान लो कितना हो जाता है 90 डिग्री, मतलब π/2। या तो आप 90 डिग्री बोलो या π/2 बोलो। फिर जैसे ही आपका एंगल पाई हो जाता है तो आपकी वैल्यू, मतलब पाई मीन्स 180 डिग्री, वहां पे आपकी साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो अगर आप इसको कर्व बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा कर्व बनता है जहां पे ये मैक्सिमम पे जाएगा, फिर ये वापस 0 की तरफ आएगा, फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और फिर ये वापस से 0 पे आ जाएगा। सिमिलरली ये वैल्यू अपने आप में रिपीट करती रहेगी। देखिए, साइन 0 पे 0 होता है, फिर 90 डिग्रीज के ऊपर 1 हो जाता है, पाई के ऊपर फिर से 0 हो जाता है, 270 पे -1 हो जाता है और 360 पे वापस 0 हो जाता है। और ये साइकिल फिर से क्या हो रही होती है? रिपीट हो रही होती है, इसलिए हम इसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं। और सिमिलरली आपका जो कोस थीटा का ग्राफ होता है, अब आपको पता है कोस 0 के ऊपर उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका ग्राफ जब एंगल की वैल्यू 0 है तो अपने मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, फिर जैसे ही आपका एंगल 0 से 90 की तरफ मूव करता है तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होकर 0 हो जाती है, फिर वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और फिर वापस से 0 होकर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये वैल्यू भी आपस में रिपीट हो रही होती है। तो हम साइन थीटा और कोस थीटा को जो नाम देते हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस का भी नाम देते हैं। यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। Thank you for listening. You can also subscribe to our YouTube channel First Online University for further live classes for best NEET and JEE coaching. You can also download our mobile app First Online University from your Google Play Store or App Store for the continuous learning with your smartphone.